Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, 8 दिसंबर को हमारे सेना के सबसे बड़े ऑफिसर CDS मतलब कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत जी दिल्ली से तमिलनाडु के सुलूर एयरपोर्ट तक जाते हैं। सुलूर एयरपोर्ट से जाने के बाद वो वहाँ पर अपना हेलीकॉप्टर चेंज करते हैं और जहाँ पर उनको लेक्चर देना था वेलिंगटन में, वो वहाँ पर जाते हैं और 96 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और मात्र 6 मिनट अपने डेस्टिनेशन से दूर रह जाने के बाद ही उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। तो ये जो खबर थी इससे पूरा देश दहल उठा और चिंता में डूब गया था कि आखिर ये कैसे हुआ। इस घटना में ऐसा क्या हुआ कि इनमें विपिन रावत जी की, उनकी पत्नी की और अन्य 11 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से एक वरुण जी बचे हुए हैं जिनका कि बेंगलोर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो इस वीडियो में हम विपिन रावत जी के बारे में, इंडिया में हेलीकॉप्टर क्रैश की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और इसको कैसे रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है इसके बारे में जानेंगे। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए। तो विपिन रावत जी ने अपनी पढ़ाई नेशनल डिफेंस एकेडमी से की थी और 1978 में उन्होंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया। इसके बाद वो अलग अलग पोजीशन पर रहे और 2015 में वो इंडियन आर्मी के वाइस चीफ बने और 2016 से 2019 के बीच में उनको इंडियन आर्मी का हेड बनने का मौका मिला। इसके बाद 2015 में हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा एक नया पद का सृजन किया गया जिसका नाम रखा गया CDS मतलब कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि तीनों सेनाओं का मुख्य अधिकारी होता था। उनको भारत का पहला CDS बनने का मौका मिला और वो इसका अच्छा सा निर्वहन कर रहे थे और उनका अभी टर्म बचा हुआ था। विपिन रावत जी का मेन मोटो ये था कि इंडियन आर्मी को मॉडर्न किया जाए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी इक्विपमेंट और वेपन यूज़ किए जाए। उन्होंने इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के बारे में बात कही थी जिसमें तीनों सेनाओं के सैनिक मौजूद होते हैं और ये जब वॉर टाइम आता है तो इसमें कोऑर्डिनेशन में काफ़ी ये यूज़फुल होती है ये मेथड। उनकी निगरानी में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्रोग्राम भी चल रहा था जिसमें कि इंडियन कंपनीज फॉरेन कंपनीज के साथ वेपन्स बनाएगी और इंडियन अलग अलग वेपन्स मौजूद थे जैसे कि हेलीकॉप्टर, जेट्स, टैंक्स वगैरह सब मौजूद थे। तो ये इसमें काफ़ी इसके ऊपर काम कर रहे थे और ये विपिन रावत जी के उसमें ही काम चल रहा था। उन्होंने कहा था कि 7 से 8 सालों में हमारे जितने भी वेपन्स है वो पुराने हो जाएंगे और हमें आने वाले टाइम में मॉडर्न हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने इसके बारे में बात की थी। उन्होंने अभी के टाइम को देखते हुए ये कहा था कि मॉडर्न साइबर सर्विलेंस हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए क्योंकि जो हमारे आसपास के देश है, पड़ोसी देश है, वो इसके ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में हमको भी सर्विलेंस और साइबर कैपेसिटी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ बातें थी विपिन रावत जी के बारे में जो कि एक फ्यूचरिस्टिक और एक काफ़ी डिसिप्लिन सैनिक थे। हम बात करते हैं MiG-17V5 हेलीकॉप्टर्स के बारे में। ये हेलीकॉप्टर्स को इंडियन गवर्नमेंट ने 2008 में एग्रीमेंट किया था रशिया के कंपनी के साथ टोटल 80 हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए। इसकी जो पहली बैच आई थी वो 2013 में आई थी और जो आखिरी बैच आई थी वो 2018 में आई थी और इसी के साथ ही इंडियन फोर्स के पास 80 हेलीकॉप्टर्स हो गए थे। और कभी अभी के टाइम के हिसाब से देखें तो ये काफ़ी एडवांस और काफ़ी मॉडर्न हेलीकॉप्टर है, पर इसके जो फीचर्स भी देखें तो वो काफ़ी एडवांस है। इसमें ऐसी टेक्नोलॉजीज लगी है जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहती है, जैसे कि ये एक्सट्रीम वेदर में भी हम इसको नेविगेट कर सकते हैं। इसके जो एवियोनिक्स फीचर्स हैं वो काफ़ी मॉडर्न है और ये एक्सट्रीम वेदर में और नाइट में भी कहीं पर भी लैंड कर सकता है। इसमें ड्यूल इंजन है, कभी एक बंद हो जाता है तो एक ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। इसको कहीं भी हम बिना तैयारी के साथ एक इंजन के साथ लैंडिंग कर सकते हैं और इसकी जो टॉप स्पीड है वो 250 किलोमीटर पर आवर है। इसकी कभी हम रेंज देखें तो वो 500 किलोमीटर से ज़्यादा है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक टेरेन में इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन सिस्टम और जितने भी मॉडर्न इक्विपमेंट होने चाहिए इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। पर ऐसा क्या हुआ था कि इसका क्रैश हो गया और हमको पता नहीं चला, क्योंकि अभी जो बताया जा रहा है इसका क्रैश होने का कारण ये बताया जा रहा है कि जो ख़राब मौसम था ये हो सकता है या फिर हो सकता है कि ये कहीं पेड़ से या फिर वायर वगैरह में टकरा गया हो, उसके कारण हो सकता है। पर पूरी इंक्वायरी होगी उसके बाद ही हमको पता चल सकेगा कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। कभी इंडिया में VIP लोगों के हेलीकॉप्टर क्रैश की बात करें तो ये कोई पहला मामला नहीं था। इसके पहले भी कई ऐसे मामले हो चुके हैं, जैसे कि संजय गांधी के साथ हुआ था, जो पुराने हमारे एविएशन मिनिस्टर थे माधवराज सिंधिया जी, उनके साथ ये क्रैश हुआ था। उत्तर प्रदेश के CM रेड्डी, अरुणाचल प्रदेश के CM खांडू जी के साथ ऐसा क्रैश हो चुका है और उसके बाद हमारे देश के बहुत बड़े साइंटिस्ट होमी जहांगीर बाबा के साथ भी क्रैश हुआ था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ भी कहा जाता है कि उनकी भी एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में ही मौत हुई। ऐसा ही एक हेलीकॉप्टर क्रैश हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के साथ 1977 में हुआ था, जिसमें कि उनके पायलट की तो मौत हो गई थी, पर हमारे जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई जी वो किसी तरीके से इसमें बच गए थे और गाँव के पास पहुँच गए थे और ये आसाम की घटना थी।
लोकसभा में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 2020 में एक आंसर किया था, उसमें यह कहा गया था कि हमारे यहाँ पर 2016 से 2019 के बीच में लगभग 25 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट और 7 हेलीकॉप्टर्स के ऐसा एक्सीडेंट हो चुका है। कभी हम 2020 और 2021 की बात करें तो ऐसे ही 9 एयरक्राफ्ट और 7 हेलीकॉप्टर्स का ऐसा क्रैश हो चुका है। कभी हम 2021 की बात करें तो 2021 में ही ऐसे 5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुके हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और एक समुद्री इलाके में हो चुका है। 2021 में ये जो 5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुए थे, इनमें ज़्यादा जान माल की हानि नहीं हुई थी, पर जो ये क्रैश हुआ है ये बहुत बड़ी घटना थी और इससे हमारे देश में काफ़ी सवाल उठे थे। जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है ये है कि क्या जब हमारे CDS वहाँ पर जा रहे थे तो जो प्रॉपर प्रोटोकॉल होते हैं वो फॉलो किए गए थे नहीं। जो हमारे यहाँ पर प्रोटोकॉल होते हैं, जब भी कोई VIP ट्रेवल करता है या फ़्लाइट लेता है तो उसकी 3 टाइम चेकिंग की जाती है और उसको सील कर दिया गया था। तो होपफुली उस दिन भी जो प्रोटोकॉल है उसको प्रॉपरली फॉलो किया गया हो, उसको सील कर दिया गया हो, उसकी पूरी टेस्टिंग हुई हो। क्रैश होने के जो मेन 3 कारण हो सकते हैं, या तो इसमें पायलट एरर हो सकता है, या फिर मैकेनिकल एरर हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक एरर हो सकता है। तो अभी हमको पता नहीं है कि क्या हुआ है, पर मैकेनिकल एरर की कभी हम बात करें तो हो सकता है कि जो इसका मेन रोटर ब्लेड है वो घूमना बंद कर दिया गया हो, या फिर प्रॉपर हो सकता है कि इंजन में फ्यूल नहीं जा रहा हो, या फिर हो सकता है कि कोई बॉडी का पार्ट टूट गया हो। तो और इलेक्ट्रिकल फेलियर में ये रहता है कि इसमें आग लग जाती है, जिससे कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और इसमें बचने की संभावनाएं बहुत कम रहती है, फिर भी कभी कभी ऐसे बच जाते हैं। कोई भी कारण हो सकता है जिसके बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। जब प्रॉपर इंक्वायरी होगी, जब पूरी चेकिंग होगी साइट पर जाके, क्योंकि इसका जो ब्लैक बॉक्स है वो भी बरामद किया गया और जो फ्लाइट रिकॉर्डर है वो भी बरामद कर दिया गया, तो इसके बाद ही हमको पता चल पाएगा कि इसकी जो मुख्य कारण था क्रैश होने का वो क्या था। अब कभी इससे बचने के उपाय या कम करने के उपाय देखें तो इसमें यह हो सकता है कि हमारे जो प्रॉपर प्रोटोकॉल है, हमारी सेना को और हमारे सिपाहियों को वो प्रॉपर फॉलो करने चाहिए। कभी ज़्यादा बैड वेदर हो रहा है और कभी एक्सट्रीम कंडीशन आ गई है तो जो फ्लाइट है उसकी कहीं पर लैंडिंग करवा देनी चाहिए। जो हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट है इनको हमको और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ और ज़्यादा एडवांस करने की ज़रूरत है कि आने वाले टाइम में हम और भी ऐसे क्रैश और हेलीकॉप्टर क्रैश वगैरह नहीं देखें जिसमें हमारे बड़े बड़े ऑफिसर्स और बड़े बड़े VIP लोगों की मौत हो जाए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। कभी आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और कभी आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें।